हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से आप सभी के लिए एक लाए हैं रीडिंग का क्लास, जिसके माध्यम से आपको पढ़ना और समझना सिखाने वाले हैं। अगर आपको इंग्लिश को पढ़ करके उसका मतलब समझने नहीं आता है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। या फिर आपको सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता है किसी भी वर्ड का, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और रीडिंग करना तथा समझना सीखते हैं कि कैसे रीडिंग किया जाता है और कैसे समझा जाता है किसी भी स्टोरी को। टॉपिक क्या है आज? रिच मैन पुअर मैन, यानी कि धनी आदमी और गरीब आदमी। ये जो है पार्ट 2 है जस्ट पीछे वाली वीडियो का। और रीडिंग करते हैं, अगर आप लोग पिछली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप लोग मेरे साथ बने रहिए और समझते रहिए कैसे कैसे पढ़ा जाता है, कैसे कैसे समझा जाता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, MARTHA, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? मर्था। क्या पढ़ेंगे? मर्था एंड एंड रहेगा तो ए का उच्चारण ए हो जाता है। तो एंड यानी कि एंड द स्कूल, यहाँ पर CH का उच्चारण है क होता है, इसलिए हम स्कूल पढ़ते हैं। स्कूल टीचर, देखिए इसे क्या पढ़ते हैं? टीचर, यानी कि ये रहेगा तो ई का जो उच्चारण है दीर्घ हो जाता है। तो क्या पढ़ेंगे हम? टीचर। केम, इसे कामे नहीं पढ़ना है, ए का उच्चारण ए होगा, लास्ट वाला ई का जो है नहीं होगा, क्योंकि ए वाउल्स है और फिर लास्ट में ई वाउल्स है। तो वो क्या होता है? वाउल्स कंसोनेंट वाउल्स ऐसा रहता है, तो ए वाला का उच्चारण होता है, लास्ट वाला का नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हो गया? टीचर केम बैक। अब इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो क्या होगा? मर्था एंड द स्कूल टीचर, यानी कि मर्था और स्कूल टीचर यानी कि विद्यालय का शिक्षक। केम यानी कि आए, क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है। बैक यानी कि वापस आए, यानी कि मर्था और विद्यालय शिक्षक वापस आए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे ध्यान से समझते हैं, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, और जितने भी ब्लू कलर में है उस सारे के सारे वर्ब्स है, तो आपको ध्यान रखना है। ए लॉट ऑफ अदर पीपल केम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी ध्यान से समझिए, है ना। तो ए लॉट ऑफ यानी कि ए लॉट ऑफ जब भी रहेगा तो उसका मतलब तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। अदर यानी कि दूसरा, पीपुल यानी कि लोग, केम यानी कि आए, यानी कि ए लॉट ऑफ अदर पीपुल केम यानी कि बहुत ज़्यादा दूसरे लोग आए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, आगे लिखा हुआ है एवरी वन वांटेड टू हियर माई लेटर। ओके, अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या होगा। एवरी वन यानी कि प्रत्येक, यानी कि सभी बोल सकते हैं। वांटेड यानी कि चाहते थे, ठीक है। टू मतलब को, हियर माई लेटर यानी कि टू हियर माई लेटर यानी कि मेरे पत्र को सुनने के लिए सभी चाहते थे, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति चाहते थे, ऐसे बोल सकते हैं कि, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, अच्छी तरह से समझिए, है ना। द स्कूल टीचर ओपन्ड द एनवलप एंड रीड द लेटर, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या होगा, है ना। तो देखिए क्या है, द स्कूल टीचर यानी कि विद्यालय शिक्षक, ओपन यानी कि खोला, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है। ये इसमें हम ब्लू नहीं कर पाए, सॉरी इसके लिए। द एनवलप यानी कि एनवलप मतलब क्या होता है? चिट्ठा बोल सकते हैं या लिफाफा। एंड और रीड द लेटर यानी कि विद्यालय शिक्षक ने लिफाफा को खोले और पढ़ना, यानी कि पत्र पढ़े, ठीक है, पढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या होता है। फादर यानी कि पिताजी, फादर आई एम लिविंग इन लंदन। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी समझ लीजिए, है ना। फादर यानी कि पिताजी, आई एम यानी कि मैं हूँ, लिविंग यानी कि रह रहा, इन लंदन यानी कि मैं लंदन में रह रहा हूँ, ठीक है। लिविंग मतलब रहना होता है, और ING है तो यानी कि वर्ब का चौथा रूप है, ठीक है। यानी कि पिताजी मैं लंदन में रह रहा हूँ, कौन बोलता है? उसके पत्र में जो लिखा हुआ है। आई हैव ए जॉब इन ए फैक्ट्री, यानी कि इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। आई हैव ए जॉब यानी कि मेरे पास एक नौकरी है, इन ए फैक्ट्री यानी कि फैक्ट्री में, यानी कि फैक्ट्री में मेरे पास एक नौकरी है। पिताजी फैक्ट्री में मेरे पास एक नौकरी है, कौन बोलता है? एक आदमी का जो है बेटा पत्र में लिखा हुआ है। द
वर्क इज़ वेरी हार्ड, आई ऑफन वर्क एट नाइट। यानी कि इसका मतलब क्या होगा वो भी समझिए। द वर्क इज़ वेरी हार्ड यानी कि काम बहुत कठिन है, हार्ड मतलब कठिन होता है। आई ऑफन यानी कि मैं अक्सर, ऑफन मतलब होता है अक्सर। वर्क यानी कि काम करता हूँ, एट नाइट यानी कि रात में या रात तक बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैं अक्सर रात में काम करता हूँ। काम जो है बहुत कठिन है, वो पत्र में लिखा हुआ है, किसी आदमी का जो है बच्चा बोल रहा है, ठीक है। बट लेकिन, बट द पे इज गुड यानी कि इसका मतलब क्या होता है वो भी समझिए, है ना। बट यानी कि लेकिन, द पे यानी कि भुगतान या चुकाना, इज गुड यानी कि लेकिन भुगतान अच्छा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे लिखा हुआ है आई एम वेल एंड आई लिव विथ पीपुल फ्रॉम माई कंट्री। इसका मतलब समझिए क्या होगा। आई एम वेल यानी कि मैं अच्छा हूँ या ठीक हूँ बोल सकते हैं, एंड और आई लिव विथ पीपुल यानी कि मैं लोगों के साथ रहता हूँ, फ्रॉम माई कंट्री यानी कि अपने देश के यानी कि मेरे देश के लोगों के साथ मैं रहता हूँ, ठीक है। क्लियर। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ आई एम सेंडिंग यू 100 पाउंड्स इन दिस लेटर। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी समझिए। आई एम यानी कि मैं, सेंडिंग यू यानी कि मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वर्ब का चौथा रूप है तो रहा है रहिए लगेगा। 100 पाउंड्स यानी कि 100 पाउंड्स इन दिस लेटर यानी कि मैं आपको भेज रहा हूँ 100 पाउंड्स इस पत्र में, ठीक है। यानी कि इस पत्र में मैं आपको 100 पाउंड्स भेज रहा हूँ, जो रुपए होते हैं किसी देश का, लंदन का जो पाउंड्स में बोलते हैं शायद, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। दिस इज फॉर यू एंड माई मदर, दिस इज़ फॉर यू एंड माई मदर। अब इसका मतलब समझिए। दिस इज़ फॉर यू यानी कि यह आपके लिए है, एंड माई मदर और मेरे माता जी के लिए है, ठीक है। वो जो है बोलता है पत्र में लिखा हुआ है। अब आगे देखिए आगे क्या समझिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है लव टू यू एंड मदर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा। लव टू यू, लव टू यू यानी कि आपको प्यार एंड मदर यानी कि मदर, मतलब इसका होगा आपको और आपको और माता जी को प्यार, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है शॉल 100 पाउंड्स 100 पाउंड्स आई सेड टू द स्कूल टीचर, ठीक है। अब आगे क्या होता है। शॉल, ठीक है, 100 पाउंड्स यानी कि 100 पाउंड्स, आई सेड यानी कि मैंने कहा, वो आदमी ने कहा, टू द स्कूल टीचर यानी कि विद्यालय शिक्षक को, ठीक है। कौन, उसके पिताजी जिसने भेजा था पैसा। यू आर रॉन्ग यानी कि इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब हो जाएगा यू होगा तुम, आप, आर मतलब है, रॉन्ग मतलब गलत यानी कि आप गलत हो, ठीक है। अब आगे क्या लिखता है। इट्स ए मिस्टेक यानी कि इट्स ए मिस्टेक यानी कि इसका मतलब क्या होगा। इट्स मतलब हो जाएगा इसका यह होता है, ए मतलब एक, मिस्टेक मतलब गलती यानी कि यह गलती है, ठीक है। इट्स ए मिस्टेक यानी कि यह गलती है। नो नहीं, द स्कूल टीचर सेड, द स्कूल टीचर सेड। नो यानी कि नहीं, द स्कूल टीचर सेड यानी कि नहीं, द स्कूल टीचर सेड यानी कि विद्यालय शिक्षक ने कहा नहीं यानी कि गलत नहीं है, ठीक है। सेड मतलब होता है कहा, वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है। आई एम नॉट रॉन्ग यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा। नहीं, आई एम नॉट रॉन्ग यानी कि मैं गलत नहीं हूँ। वो शिक्षक जो विद्यालय शिक्षक है बोलते हैं मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ। आगे लिखा हुआ है इट्स नॉट अ मिस्टेक यानी कि इसका मतलब हो जाएगा इट्स नॉट ए मिस्टेक यानी कि यह गलती नहीं है, ठीक है। अब क्या है आगे। हेयर इज द मनी, इसका मतलब क्या होगा वो भी समझिए। हेयर मतलब यहाँ, इज द मनी यानी कि पैसा है यानी कि यहाँ रुपए हैं, बोलते हैं ये रुपए पैसे हैं, वो टीचर बोलते हैं। एंड ही गेव मी अ पीस ऑफ पेपर, एंड मतलब क्या हो जाएगा। और ही गेव मी यानी कि वो मुझे देते हैं, दिए बोल सकते थे क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप है तो दिए।
ए पीस ऑफ पेपर यानी कि एक कागज़ का टुकड़ा। ठीक है, आगे लिखा है व्हाट इज दिस। इसका मतलब क्या होगा? व्हाट का मतलब क्या, इसका मतलब है, दिस मतलब यह। व्हाट इज दिस यानी कि यह क्या है, वो पूछा आदमी जो जिसके बेटे ने पैसा भेजा था। आई आस्क यानी कि मैंने पूछा, यानी कि वो आदमी ने पूछा किससे? विद्यालय शिक्षक से। आई आस्क यानी कि मैं पूछा कि व्हाट इज दिस यानी कि यह क्या है। अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए अच्छी तरह से, है ना। तो लिखा हुआ है ए मनी ऑर्डर द स्कूल टीचर सेड। इसका मतलब क्या होता है अभी समझिए। ए मनी ऑर्डर यानी कि एक रुपए पैसा बोल सकते हैं। मनी ऑर्डर मतलब होता है डाक द्वारा भेजने वाले, डाक द्वारा रुपए पैसे भेजने वाले चालान होता है। ठीक है। द स्कूल टीचर सेड यानी कि विद्यालय शिक्षक ने कहा। अब आगे क्या होता है वो समझते रहिए। आगे लिखा हुआ है गो टू दारपुर। गो टू दारपुर यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि गो टू दारपुर यानी कि दारपुर जाओ। ठीक है, कौन बोलते हैं? वो विद्यालय शिक्षक बोलते हैं। टेक दिस मनी ऑर्डर टू द पोस्ट ऑफिस इन दारपुर। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। क्या होगा जी, देखिए टेक दिस मनी ऑर्डर यानी कि यह मनी ऑर्डर ले लो टू द पोस्ट ऑफिस इन दारपुर यानी कि दारपुर जाओ और यह मनी ऑर्डर लेकर के वहाँ पर जाओ कार्यालय में। ठीक है, दारपुर कार्यालय में, पोस्ट ऑफिस में। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। द मनी ऑर्डर इज वर्थ 100 पाउंड्स यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा? द मनी ऑर्डर इज वर्थ 100 पाउंड्स। वर्थ मतलब होता है लायक, यानी कि जब मनी ऑर्डर है कितने 100 पाउंड्स का लायक है। ठीक है। द पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल विल गिव यू द मनी। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी समझिए। द पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल यानी कि पोस्ट ऑफिस मतलब पोस्ट ऑफिस जो है ऑफिशियल विल गिव यू द मनी यानी कि पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल आपको पैसे देंगे। ठीक है, दे देंगे, क्योंकि विल है तो फ्यूचर में चल जाएगा। ठीक है, रुपए पैसे दे देंगे जाने के लिए, इसलिए बोलते हैं। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। 100 पाउंड्स आई सेड अगेन। इसका मतलब क्या होगा वो भी समझिए। 100 पाउंड्स यानी कि 100 पाउंड्स। आई सेड यानी कि मैंने कहा, अगेन यानी कि दोबारा। ठीक है। अब आगे समझिए क्या लिखा हुआ है। एवरीवन लाफ्ड एंड सेड। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए। एवरीवन यानी तो प्रत्येक, लाफ्ड यानी कि हंसे, एंड और कहे, सेड मतलब कहे, क्योंकि भर का जो है दूसरा रूप है, भी भर का दूसरा रूप है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति हंसे और कहे, प्रत्येक हंसे और कहे। एडम यू आर अ रिच मैन। इसका मतलब क्या होता है वो भी समझिए, है ना। एडम यू आर अ रिच मैन यानी कि एडम तुम एक धनी आदमी हो, धनी व्यक्ति हो। ठीक है। अब आगे लिखा है यू कैन बाय मेनी थिंग्स फॉर योर फार्म एंड योर हाउस। अब इसका मतलब भी समझिए क्या होगा, है ना। यू कैन बाय मेनी थिंग्स यानी कि तुम बहुत वस्तुएं खरीद सकते हैं। फॉर योर फार्म यानी कि तो अपने खेती के लिए, एंड और फॉर योर हाउस यानी कि अपने घर के लिए। ठीक है, वो आदमी से जो हंसे और बोले कहे। ठीक है। अब आगे क्या होता है आगे समझिए अच्छी तरह से। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है एंड आई कैन बाय सम गुड फूड एंड ड्रिंक इन दारपुर। अब इसका भी मतलब समझिए। एंड और आई कैन बाय सम गुड फूड यानी कि आई कैन बाय यानी कि मैं कुछ अच्छे भोजन खरीद सकता हूँ, एंड और ड्रिंक इन दारपुर और दारपुर में पी सकता हूँ। ठीक है, वो बोलता है। अब आगे देखिए आगे क्या होता है वो समझिए। आई एम गोइंग टू गिव अ पार्टी फॉर यू ऑल आई टोल्ड माई फ्रेंड्स। अब इसका मतलब भी समझिए क्या होगा। आई एम गोइंग टू गिव अ पार्टी फॉर यू ऑल यानी कि मैं आप सभी को एक पार्टी देने जा रहा हूँ। कौन बोलता है? जिसके बेटे ने पैसा भेजे थे उसी के पिताजी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे और भी समझिए क्या लिखा हुआ है। आई टोल्ड माई फ्रेंड्स यानी कि मैंने अपने दोस्तों से कहा, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप है तो कहा होगा। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है मर्था
सेड यानी मार्था ने कहा, मार्था सेड यानी कि मार्था ने कहा सॉल इज अ गुड सन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉल इज अ गुड सन यानी कि सॉल एक अच्छा बेटा है। क्लियर। अब आगे देखिए, आगे लास्ट ही पॉइंट बचा हुआ है तो इसे भी समझिए। दैट इवनिंग यानी कि दैट इवनिंग का मतलब क्या हो जाएगा, उस शाम। ठीक है, दैट इवनिंग यानी कि उस शाम। क्लियर। अब समझिए क्या है, द विलेज पीपुल टॉक्ड अबाउट द मनी ऑर्डर एंड माई मनी। क्लियर। अब समझिए, द विलेज पीपुल यानी कि गांव के लोग, टॉक्ड अबाउट द मनी यानी कि रुपए पैसे के बारे में बातें कर रहे हैं, बातें किए। ठीक है, ऑर्डर एंड माई मनी और मेरे पैसे के बारे में भी बातें किए। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है मार्था एंड आई सेड आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द मनी यानी कि मार्था एंड आई ऑल्सो टॉक्ड यानी कि मार्था और मैं भी बातें किए अबाउट द मनी यानी कि रुपए पैसे के बारे में। क्लियर। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है वी नीडेड मेनी थिंग्स फॉर द फार्म। अब इसका भी मतलब समझिए क्या होगा, वी नीडेड यानी कि हम लोग को ज़रूरत है, मेनी थिंग्स यानी कि बहुत वस्तुएं, फॉर द फार्म यानी कि खेती के लिए। सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है यहीं तक समाप्त होता है। इसका पार्ट 3 लाएंगे क्योंकि ये जो स्टोरी है ना बहुत बड़ा है, तो इसका हम पार्ट बाय पार्ट 15-15 मिनट करके लाते हैं ताकि आप लोग भी बोर ना हो और धीरे धीरे सीख सके आसानी तरीके से। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का वीडियो देखने के लिए।